आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 18, मैक्सिमा और मिनिमा, एक्सरसाइज है 18.4। काफ़ी सरल एक्सरसाइज है। अगर आपने 18.1 से लेकर 3 तक कर लिया है तो जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, हम इस एक्सरसाइज को करेंगे खटाखट खटाखट खटाखट। यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा एक नया लग रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक परिधि में बांध दिया गया है। पहले हमारे पास, हम हमेशा कहते थे कि भाई इस तरीके से हमारा फंक्शन जा रहा है, कहीं हमारे पास मैक्सिमम है, कहीं मिनिमम है। अगर यहाँ पर इसको दायरे में बांध दिया जाए, बाउंड्री में बांध दिया जाए, या आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स बता दिए जाए कि केवल यहाँ से यहाँ तक मुझे बताइए कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है, तो आप यहाँ बता देंगे इसमें ये मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम आ रहा है। जैसे -2 पे मैक्सिमम आ रहा है, हो सकता है 5 पे मिनिमम आए। तो कुछ इस तरीके से ही ये एक्सरसाइज होगी। पहला स्टेप होता है जो f(x) को हम निकालते हैं डिफ्रेंशिएशन करके। तो हम इसे f' कह लें, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 2x बनेगा तो 2 कैंसिल, तो ये x ही बन जाएगा। अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो हम क्या करते हैं, f' को हम बराबर करते हैं 0 के। तो 0 से के बराबर जब हम करेंगे तो 4 - x मतलब 0, x = 4। अब x = 4 में आप देखिएगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पर हमको जो दिए गए पॉइंट्स हैं -2, 4 और 5, ये जो सारे तीनों पॉइंट हमको दिए गए हैं, इसमें देखिए कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट भी आ रहा है बीच में, ये क्रिटिकल पॉइंट भी है, यानी कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जितने भी आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, चाहे आपका -2 हो, 4 हो, और शायद ये 4.5 है, ये 4.5 है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये 4.5 है। तो या 4.5 कहें या आप 5 कहें, कुछ वैल्यू निकालना अगर आपको आता है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे। अगला स्टेप इसमें जो होगा वो ये है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट, जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स ही माने, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो दूसरा स्टेप इसमें होगा कि ये पहले हम f-2 निकालेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू डाल के, फिर हम f4 निकालेंगे ये वाली वैल्यू डाल के, और फिर हम निकालेंगे f4.5 या 5, जैसे आपकी किताब में हो, क्योंकि ये आर.डी. शर्मा जी चेंज करते रहते हैं इसको। तो सीधा इसमें डाल दीजिए 4 × एक आपको प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ मैं, 4 × -2 का होल स्क्वायर बाई 2। f4 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा, 4 × 4 -4 का होल स्क्वायर बाई 2। और तीसरे में क्या आएगा, 4 × 4.5 का स्क्वायर यहाँ आएगा, स्क्वायर बाई 2। तो आप देखिए ये जो वैल्यू आएगी इसका कंप्यूटेशन करेंगे, ये -10 आएगा, ये f4 आपका 8 आएगा, और f4.5 ये बन रहा है 7.875। तो अब इसमें आप बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की। ध्यान रखिएगा कि एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, मैक्सिमा कैसे भिन्न है आपके मिनिमा मैक्सिमा से, और वो कैसे भिन्न है लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से। देखिए ये एक मैंने कर्व बनाया, ठीक है जी, आपको मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक आप मैक्सिमा निकालिए, तो मैक्सिमा ये हो जाएगा। अब देखिए सबसे नीचे कौन सा आ रहा है, अगर मैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना के देखूँ तो ये या ये आ रहा है, तो ये सबसे नीचे आ रहा है। तो इस पूरे कर्व में ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ध्यान रहे, मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन ये भी तो मैक्सिमा, ये आसपास के पॉइंट से अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो आसपास के पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो लोकल मैक्सिमा है ये। इसी तरीके से लोकल मिनिमा भी कर सकते हो आप, ऐसे करके बना के। ये लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का समझ में आ गया। एक जो सबसे बड़ा है मैक्सिमा, ये क्योंकि बाकियों से बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है, तो ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। और अगर आप ये क्रिटिकल पॉइंट्स दे दें तो उन पॉइंट्स पे जो वैल्यू निकलेगी वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक। तो ये आपके f4 पे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 8। देखिए 8 -10 और 7.875 में देखें तो सबसे कम 10 है, ठीक, और उससे बड़ा है 7.875 और उससे बड़ा है 8। तो सबसे बड़ा जो है उसको हम कहेंगे x = 4 पे, यानी कि x = 4 पे हमको एब्सोल्यूट क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम की वैल्यू x = 4 पे क्या आ रही है, 8, तो इसको 8 लिख दें। इसी तरीके से आप देखिएगा कि मिनिमम क्या आ रहा है, इस पे सबसे मिनिमम क्या है, -10, और किस पे आया ये, -2 पे। तो x = -2, ये एब्सोल्यूट मिनिमा आपको देता है, मिनिमम, एब्सोल्यूट शॉर्ट में लिख देता हूँ अब, मिनिमम। और किस पे मिलेगा, x = -2 पे, और वैल्यू क्या है इसकी, -10। आपको क्लियर हुआ ये कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको लिखना कैसे है। इस तरीके से आप सारी इंग्लिश इसमें लगाएंगे एग्जामिनर को बताने के लिए कि आपको ये अच्छी तरीके से आता है। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इन -3 और 1। -3 और 1 आपको ऑलरेडी उन्होंने
क्रिटिकल पॉइंट्स दे दिए हैं। पहला स्टेप तो हमेशा हमारा एफ डैश एक्स का होता है, जिससे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये तो प्लस थी तो जीरो हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा 2x माइनस वन। लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमा के लिए इसको हम जीरो के बराबर रखते हैं, तो मैं ये 2 इंटू एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर रखूंगा। जो आप जानते हो 2 तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो x माइनस वन ही जीरो होगा, यानी कि x बराबर 1। तो देखेंगे आप कि x बराबर 1 और ये -3 और 1, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, जो कि आपका ये 1 है, दिख रहा है ना आपको कॉमन। तो ये x बराबर 1 है। क्रिटिकल पॉइंट्स इसके हमारे -3 और 1 है। आपको दूसरे स्टेप में सीधा f की वैल्यू 2 वैल्यूज पे चेक करनी है। एक -3 पे यहाँ -3 डालिए और यहाँ पर 1 डालिए। -3 जब डालेंगे और इसमें डालना है, इस वाले में -3 -1 का होल स्क्वायर और +3 हो गया ये। यहाँ पर आप जब 1 डालेंगे तो 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो खैर 0 ही दिख रहा है आपको, 0 + 3। डायरेक्टली इसको हम 3 ही लिख दें। इसको कंप्यूट करेंगे तो ये होगा 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 + 3 हो गया 19। तो 19 और 3 आ गया। देखिए 3 जो है वो 19 इससे बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं 19 इज ग्रेटर देन 3 या 3 इज लेस देन 19। तो कम वैल्यू क्या आ रही है? 3। ज़्यादा क्या वैल्यू है? 19। तो जो कम आएगी उसको आप बोलेंगे ये आप एब्सोल्यूट मिनिमा है या मिनिमम है, ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। क्लियर? और किस पे आया है ये? एक जो पहली वैल्यू आई है 19, वो आपकी -3 पे आई है और 3 आई है आपकी 1 पे। इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो ये इसका एक रेफरेंस हुआ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे के लिए। नेक्स्ट सवाल है इसमें f(x = 2), ये एक एक्सप्रेशन दिया है आपको। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन को 0 और 3 पे चेक करना है आपको। तो पहली चीज़ क्या होती है, आप देखिएगा जब इसके फैक्टर निकलेंगे, तो क्योंकि अभी तक आप समझ चुके हैं कि भाई हाँ कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आपके कुछ इसमें से मैच कर जाते हैं, जैसे 0 है 3 है, हो सकता है कुछ इससे मैच कर जाए। पहला काम हम करेंगे f(x) का और उसको कर देंगे 0। तो ये हो गया 4 × 12, 12x³ और ये हो गया 8 × 24, 24x²। ये हो गया आपका +24x, ये -48 बराबर 0। इसमें आप क्या करिए, 12 कॉमन ले लीजिए, x³ - 2x² + 2x - 4, ये आपका बन जाएगा ना। अब दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो ये कट जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें आराम से हमारा बन रहा है। क्यों? यहाँ से अगर मैं x² कॉमन ले लूँ तो x - 2 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 आएगा। तो x - 2 कॉमन ले लें, x² + 2 आएगा और x - 2 ये दोनों बराबर 0 है। x - 2 बराबर 0 होगा x बराबर 2 पे, और x² + 2 बराबर होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर x² + 2 0 का मसला थोड़ा सा है ना, 2 तो आ गया, x² + 2 0 यानी कि x² बराबर -2, ये तो कभी हो नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, किसी का स्क्वायर -2 के बराबर हो नहीं सकता, तो इसको छोड़ दीजिए। तो कोई इसके x² + 2 के कोई रियल रूट नहीं है। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि इसके कॉन्जुगेट है, लेकिन वो हम अभी इमेजिनरी जो बात करते हैं वो है, लेकिन यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ गया, 0 और 3 तो हमारे पास पहले ही क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। एक हमने यहाँ से निकाल लिया 2, तो हम चेक करेंगे 0, 2, 3 पे, यानी f0, f2 और f3 किस में डालना है, इसमें डालना है। तो 3 × 0, मैं यही कर दूँ इसको, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये तो सीधा का सीधा 25 आ रहा है। 2 डालेंगे तो 3 × 2 की पावर 4 -8 × 2 की पावर 3 + 12 × 2 की पावर 2 -48 × 2 + 25। इसको कंप्यूट करेंगे तो आपका -39 आएगा। तीसरा क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 डालना है, तो 3 × 3 की पावर 4 -8 × 3 की पावर 3 + 12 × 3 की पावर स्क्वायर -48 × 3 + 25। तो ये निकालेंगे तो 16 आएगा। अब आप इसमें से देख लीजिए तीनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए f2 ऐसे करते हैं इसको, ये -39 है, यहाँ लिख लीजिए, ये कैसे आया आपका 2 से आया f2, ठीक। ये किससे छोटा है, अगला आएगा 16, ये किस पे आया है आपका f3 पे, और फिर कौन सा आया है ये 25, ये आया है f0 पे। तो आप देखिए सब जो मिनिमम वैल्यू आई है वो f2 पे आई है, जो वैल्यू है -39 x बराबर 2 पे, x बराबर 0 पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई है जो आपकी 25 है, राइट। तो ये आपका एक रेफरेंस है जो आप इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये ज़रूरी होता है उन लोगों को जो अपने आप करना चाहते हैं। यहाँ पर है x - 2 और √x - 1, 1 और 9 आपको दिया हुआ है, 1 और 9।
अब हम ये चेक करना चाहेंगे कि 1 और 9 के अलावा और कोई क्रिटिकल पॉइंट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमको सब पॉइंट पे निकालना होता है जो इसके दरमियान हो, क्योंकि ये ऑलरेडी इंटरवल दिया हुआ है या फिर वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो पहला काम हम करेंगे इसका एफ डैश एक्स, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन। और क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, दो आपके टर्म्स हैं, आप जानते हैं इसको कैसे करना है। पहले इसको बाहर रख लेते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक्स माइनस 2 को आप ऐसे ही रख देंगे, और आप जानते हैं कि ये अंडर रूट एक्स माइनस 1 को आप एक्स माइनस 1 टू द पावर हाफ रख सकते हैं। तो हाफ एन एक्स की पावर एन माइनस 1 ये नीचे आएगा, तो अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये डिफ्रेंसिएशन आप क्लियर जानते हैं। लोकल मिनिमा और मैक्सिमा के लिए इसको बराबर 0 करेंगे, तो इसी स्टेप पे कर देता हूँ मैं इसको बराबर, और साथ में ये माइनस लगा देता हूँ, क्योंकि एक तरफ जाएगा तो ये माइनस होना इसमें लाजमी है। अब माइनस कर देते हैं, ये इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। ये मान लीजिए मैंने 3 स्टेप एक साथ कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ट्वाइस अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 ही बनेगा, और ये बनेगा माइनस, ये इसको 2 माइनस एक्स कर देते हैं क्योंकि माइनस है ना इस साइड। तो 2x माइनस 2 बराबर 2 माइनस एक्स। तो इससे आपको क्या मिला, यहाँ पर ये जाएगा तो 3x बनाएगा, ये इधर जाएगा तो 4 बनाएगा। तो यहाँ से आपको मिला है x बराबर 4/3। अब ये एक नई संख्या है जो 1 और 9 के बीच में आती है। तो ये इसीलिए किया है हमने कि 1 और 9 तो ऑलरेडी है, हम क्या करते बगैर डिफ्रेंशिएट करते इसको 1 और 9 रखते और हम मिनिमम मैक्सिमम निकाल लेते। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि हमको वो पॉइंट भी लेना है जो इसके दरमियान आता है, जो कि क्रिटिकल पॉइंट है और जो मिनिमम और मैक्सिमम दे सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हम खुद निकाल रहे हैं, दो इन्होंने दिए हुए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप तो बहुत आसान है, f1 रखिए, f4/3 करिए, और तीसरे में आप रखेंगे f9। यहाँ पर ही रखना है आपको, ये 1 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस 1। यहाँ पर अगले वाले में 4/3 रखना है, 4/3 माइनस 2 और अंडर रूट 4/3 माइनस 1। और ये तीसरा हो गया 9, तो 9 माइनस 2 अंडर रूट 9 माइनस 1। तो यहाँ क्या बना आपका, ये तो नेगेटिव आपको दिख ही रहा है, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ये 0 है। 1 माइनस 1 0, अंडर रूट 0 0 ही होता है। इसको कंप्यूट करेंगे तो देखेंगे 2/3 अंडर रूट 3 आएगा, और ये तो खैर सीधा ही आपका 9 माइनस 2 हो गया 7 अंडर रूट ये 8 आ रहा है। तो 7 अंडर रूट 8 का जो होगा 2 बाहर निकल जाएगा, तो 14 अंडर रूट 2। ये तीसरा हो गया 14 अंडर रूट 2। अब आप देखिएगा कि ये जो इनको हम सिलसिलेवार तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप रखेंगे तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है। अंडर रूट 2 की होती है 1.414 और इसकी होती है 1.732। अगर आपके पास कैलकुलेटर का की अनुमति हो तब तो आप आराम से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा वैल्यू क्या आ रही है, अंदाजे से भी देख सकते हैं। मुझे यहाँ से समझ में आता है कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है वो है 14 रूट 2। 1.414 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे और इससे तो ज़्यादा है ही, तो सबसे बड़ा आपका 14 रूट 2 आ गया जो कि f9 पे है। उसके बाद आपका आता है ये, क्योंकि ये जो आया है 4/4 ये नेगेटिव में आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 2 6 और बाई 3 तो -2/3 आ रहा है ना ये वाला। बाकी ये तो हमने अंदर से ले लिया। ये नेक्स्ट वाला जो होगा वो हमने नेगेटिव में जब लिया है तो ये सबसे कम आ जाएगा, तो नेगेटिव 0 से भी कम होता है, तो -2/3 रूट 3 हो गया ये, और ये 0 हो गया। ये आपका जो मिला है ये किस पे मिला है, f4/3 पे मिला है। तो f4/3 आपको दे रहा है एब्सोल्यूट मिनिमम जो कि -2/3 रूट 3 वैल्यू है, और ये 14 रूट 2 आपको दे रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो कि आपका n9 पे आया है, f9 इसलिए लिखा है, तो वैल्यू आपकी 9 है वैसे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको करना इस तरीके से है जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। ये जो पॉइंट निकल के आता है ये हो सकता है कि इसमें मैच हो जाए तो आपको 2 पे ही करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये अलग पॉइंट है तो आपको तीनों पे करना पड़ेगा, इसीलिए ये तीनों पे वैल्यू निकाली गई है। और फिर हमने पता किया इसमें मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, और वो हमने यहाँ पर बता दिया फिर एग्जामिनर को। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, एक आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन द इंटरवल 1,3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन दिस एंड दिस, -3 एंड -1। तो सीधी सी बात है, आपके पास -3 -1 ऑलरेडी है, ये 1 और 3 आपको दिया हुआ इस इंटरवल में, फिर आपको यहाँ भी निकालना है। तो पहली चीज़ तो दोनों में ही एक कॉमन रहेगी कि हमको डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो 3 2 6 6x² हो गया -24। 6x² -24 है, f' को आप कर दीजिए 0। जब ये 0 करेंगे तो बेसिकली इसको आप 0 कर रहे हैं,
6x² माइनस 24 ऐसे है ये। 6 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को, 6 is 18, 8 6 4 से 24, तो x² बराबर 4, इससे आपको मिलेगा x बराबर 2 और x बराबर -2, क्योंकि इसका मतलब ही ये होता है 4, जो कि आपको +-2 ये दे रहा है। तो 2 और -2 आ गया आपका, है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में 1 और 3 में आपको क्या मिल रहा है? क्या आपको -2 मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए आपको -2 को नहीं लेना है, इसी इंटरवल में लेना है। लेकिन अभी देखिए, अभी थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूंगा, क्योंकि ये -3 और -1 बोला है, तो यहाँ पर -2 जाएगा। तो आपके पास 2 इंटरवल हो गए अलग अलग, एक हो गया 1 3, जिसमें हमने यहाँ से जो 2 निकला है वो इंक्लूड कर दिया। एक इंटरवल है आपका, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कहा है -3 -1 पे भी निकालो आप, लेकिन ये 0 करने पर हमें पता चला कि -2 भी एक संख्या है, तो -2 हो गया। इन तीनों पे चेक करेंगे, यानी कि आप निकालेंगे f1, और किस में डालना है? इसमें डालना है। मैं करके एक दिखा देता हूँ, 2 × 1 क्यूब माइनस 24 × 1 + 107। इसी तरीके से f2 करेंगे आप, f3 करेंगे आप, यहाँ पर f-3 करेंगे, f-2 करेंगे और f-1 करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आएंगी इसमें, है ना। तो जो वैल्यूज़ आ रही है वो मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। f1 रखेंगे तो ये आपका 85 आएगा, f2 रखेंगे, ये कर लेंगे ना आप, मैं मान के चलता हूँ कि आप आराम से कर लेंगे, ये 75 आएगा, f3 आपका 89 आएगा। इसका मतलब सबसे कम हुआ 75, उससे बड़ा हुआ 85 और उससे बड़ा हुआ 89। 89 आया आपका f3 पर और 75 आया है आपका f2 पर। तो एब्सोल्यूट मिनिमा आपको मिल रहा है 2 पे और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल रहा है 3 पे। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब इस पे आते हैं, f-3 जब आप रखेंगे तो 125 मिलेगा, f-2 रखेंगे तो 139 मिलेगा, f-1 पे आपको 129 मिलेगा। तो ये इस तरीके से आ गया 125 किस पे आया? f-3 पे, फिर 129, फिर 139, यानी ये आपका 139 को ही देख लेते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा f-2 पे, f-2 तो -2 पे मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम है 139, और -3 पे आपको मिनिमम मिल रहा है। तो इन्होंने कहा आपको मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो आंसर में आप मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताएंगे, केवल ये बताएंगे मैक्सिमम इसके लिए और इसके लिए मैक्सिमम आप ये बताएंगे, यहीं पर आप ख़त्म कर देंगे। लिखना कैसे है ज़रूर देख लीजिए। तो इसको आपको लिखना कुछ इस तरीके से है, दोनों पे टेस्ट करना है। 2 - 2 आपका आया था, अब आप आगे समझ गए होंगे कि हमने पूरा कैसे सॉल्व किया। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है इस फंक्शन का cos² + sin x पे। x इसमें 0 से लेकर पाई तक है, तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप होता है वो तो सीधा f' होता है, और 0 से पाई के अलावा अगर कोई वैल्यू आती है तो वो भी आपको देखनी पड़ेगी। तो f' करेंगे, cos² का होगा 2 cos x और cos x का -sin x, sin x का होता है cos x। इसको मैं यहीं पे 0 रख दे रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे वो वैल्यू चाहिए 0 और पाई के बीच में आती है कि नहीं आती कोई वैल्यू जो इसको 0 करे, वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप जरा cos x कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको? -2 sin x + 1। तो या तो cos x 0 हो सकता है, या sin x आपका ये -1 जाएगा, -2 डिवाइड होगा तो हाफ आएगा। cos x 0 कब होता है? cos x 0 देखिए, ध्यान रखिए, cos 0 1 होता है, cos π/2 आपका 0 होगा, cos 90 0 होगा, तो π/2 वैल्यू मिल गई इससे आपको एक। sin x 1/2 कब होता है? जब ये 30 डिग्री होगी, sin 30 डिग्री आपका हाफ होता है, इसका मतलब ये π/6 यहाँ से मिल रहा है। π/6 और π/2 यानी कि ये है 90 डिग्री और ये है आपका 30 डिग्री। 90 डिग्री 30 डिग्री दोनों ही 0 से पाई के बीच में आता है, तो आपके पास संख्याएं क्या बन गई? 0 और पाई तो है ही आपके पास, लेकिन उसके बाद ये 30 डिग्री यानी कि π/6 पे चेक करेंगे, और π/2 यानी कि 90 डिग्री पे चेक करेंगे, ये आपका π/2 हो गया। तो इन चारों पे चेक करेंगे, f0, f π/6, f π/2 और f पाई। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का है इसलिए मैं सारे करके दिखाऊंगा आपको। cos² x, cos² 0 + sin 0, cos² π/6 + sin π/6, cos² π/2 + sin π/2 और cos² पाई + sin पाई, है ना। देखिए cos 0 1, sin 0 0, तो ये आपका 1 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? cos² π/6 और आप cos π/6, देखिए अगर sin 30 हाफ है तो cos बनी बात है कि √3/2 होगा, तो ये 3/4 आ गया इसका। और यहाँ पर sin π/6 से sin π/6 ऑलरेडी निकाल चुके हो आप, 1/2 कर लीजिए इसको, तो क्या बनेगा आपका? ये 6 + 4/8 यानी कि 10/8 जो कि 5/4 आ रहा है। ये तो आप जानते हैं cos 0 1 है तो cos π/2 क्या होगा? cos π/2 0 बताया मैंने आपको, sin π/2 1 होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यहाँ cos² पाई + sin पाई, ये तो आप जानते हैं, sin कोई भी पाई आप लोगे वो 0 ही मिलेगा और ये आपका 1 है।
तो 1 आ गया। तो क्या मिला, ये अगर इसको हम बनाएं तो 3 जगह तो हमें 1 ही मिल गया, एक में 5/4 मिला है, 5/4 मिला है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो आपको π/6 पे मिल रहा है। x बराबर π/6 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा की वैल्यू आ गई 5/4। और ये भी बताएंगे आप कि बाकी पे यानी कि 0 पे और π/2 पे और पाई पे जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो 1 मिल रही हैं, ये एब्सोल्यूट आपका मिनिमम होगा। क्लियर है? इसको देख लीजिए करना कैसे है, ये पूरा इसके सिलसिलेवार तरीके से जो मैंने आपको बताया वो यहाँ दर्ज है और आप इसे अपने आप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12x टू द पावर 4/3 और 6x टू द पावर 1/3, ये -1 और 1 पे निकालना है आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं सीधा, f' करें। डिफरेंशिएशन क्या होगा, 12 इंटू 4/3, तो 12 3 4 12 4 4 16, 16x की पावर 1/3, 4/3 -1 होता है 1/3। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये हम कई बार कर चुके हैं। 6 इंटू 1/3 2 हो गया, x की पावर 1/3 -1, 1/3 -1 क्या होता है 1 - 3/3, नहीं -2/3 हो गया। इसको आप ऐसे थोड़ा सा इजी और कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहीं पे इसको 0 रख दो पहले, क्योंकि f' को हमको 0 अल्टीमेटली रखना ही है। जब इसको 0 रखेंगे तो आएगा 16x की पावर 1/3 बराबर 2x की पावर -2/3। तो इसको 2 को यहाँ ले जाओ आप, x 1/3 है 2/3 है, तो ये जब x 2/3 यहाँ जाएगा माइनस, ये जाके प्लस बनेगा, तो 1/3 प्लस 2/3 ये तो 3/3 1 ही हो गया x। और इधर क्या मिलेगा आपको, अगर इसको यहाँ ले गए 16 को 2/8, 16 1/8 हो गया। तो x आपका आ गया 1/8, x 1/8 आ गया। तो वैल्यूज़ क्या है, -1 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, और 1/8 क्योंकि इनके दरमियान आता है तो 1/8 को बीच में रख दीजिए। अब आपको वैल्यूज़ क्या निकालनी है, सेकंड स्टेप इसका है f -1, f 1/8 और f1, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है, बराबर रखनी है आपको। तो यहाँ पर रख देता हूँ। आपको पता है कि यहाँ पर पहले -1 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 1/8 रखना है, 3 वैल्यूज़ रखनी है। डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। x -1 पे आएगा 18, x 1/8 पे आएगा -9/4 और f1 आएगा 6। तो मिनिमम मैक्सिमम निकाल लेते हैं इसमें। सबसे कम आता -9/4, फिर 6, फिर 18। ये आपको मिला है -9/4 f 1/8 पे। तो एब्सोल्यूट मिनिमम आपको मिल गया 1/8 पे -9/4। ये मिला है आपको f -1 पे, तो एब्सोल्यूट आपको मैक्सिमम मिला है -1 पे, जो की वैल्यू है 18। यही आपको शब्दों में लिखना है। वो कैसे लिखना है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये सॉल्यूशन है इसका, इस तरीके से कर लेंगे आप। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन गिवन बाय 2x³ - 15x² + 36x + 1 ऑन द इंटरवल 1 5। तो 1 और 5 तो इंटरवल आपको दिया हुआ है, इसके बीच कुछ और जुड़ता है, वो चेक होगा f' को 0 रख के। f' निकाल देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 6x², ये हो गया -30x, ये हो गया +36 बराबर 0। सबको 6 से डिवाइड कर दीजिए, x² - 5x + 6 बराबर 0। x² माइनस ये 6 बनाना है हमको, तो -2x - 3x + 6 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x -2 आएगा, -3 कॉमन ले लीजिए, x -2 आएगा। तो x -2 इंटू x -3 बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ से x बराबर 2 मिलेगा, यहाँ से x बराबर 3 मिलेगा। तो 2 और 3 भी आ गया साहब। f1 निकालेंगे, f2 निकालेंगे, f3 निकालेंगे और f5 निकालेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन सबको इस पे रख के वैल्यू निकालनी है, जो कि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आप इसे ज़रूर कर लेंगे। f1 पे 24 आएगा, f2 पे 29 आएगा, f3 पे 28 आने वाला है इसमें रख के, और f5 पे 56 आने वाला है। तो ये तो खैर असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हो गया, 24, 28, 29 और 56। बीच पे आप ध्यान मत दीजिए, 24 देख लीजिए f1 पे आ रहा है, और 56 देख लीजिए f5 पे आ रहा है। तो 1 पे आपको मिल रहा है ये मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो कि 24 है, और 5 पे आपको मिल रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो कि 56 है, 56 है। जो हमने अभी किया है वो यहाँ देख लीजिएगा, ये सब दर्ज है। और इसी तरीके से आप ये ज़रूर लिखना है, जो मैंने आपको बताया वो तो बताया, लेकिन ये तीनों लाइनें आपको खुद लिखनी है। इसीलिए मैं दिखाता हूँ ये कि ये लिखना ज़रूरी है, वरना अगर आप केवल इन तीनों को हटा दें तो सोल्यूशन किसी को समझ में ही नहीं आएगा आपने किया क्या है, जब तक आप शब्दों में नहीं लिखोगे कि आप कर क्या रहे हो। और फाइनल फिर आंसर भी बताना होता है शब्दों में, ऐसे करना है इसको। तो ये RD शर्मा सोल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 18 की मैक्सिमा और मिनिमा हमने ख़त्म की है खटाखट और फटाफट एक्सरसाइज 18.4। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद आप।